आई होप कि आप सभी ने ये तो ज़रूर सुना होगा कि इंडिया ने रिसेंटली 7 मई को एक नेशन वाइड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कंडक्ट किया है। लेकिन आप सभी में से कितने लोग ये जानते हैं कि मॉक ड्रिल का मतलब क्या होता है? सो हेलो लर्नर्स, वेलकम टू स्वास्तिक स्टडी सेंटर। आज हम जानने वाले हैं मॉक ड्रिल के बारे में कि ये क्या होता है। वैसे तो आप सभी ने ये ज़रूर सुना होगा कि 7 मई 2025 को नेशन वाइड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कंडक्ट कराया गया है इन इंडिया, जिसका कोड नेम है ऑपरेशन अभ्यास। ये ड्रिल टोटल 244 डिस्ट्रिक्ट्स में हुई, जिसमें मेजर सिटीज़ जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और बिहार के भी कई डिस्ट्रिक्ट शामिल थे। लेकिन हमारा मेन पॉइंट ये है कि मॉक ड्रिल होता क्या है। तो मॉक ड्रिल एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज होती है जो इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए की जाती है। जैसे अगर कहीं आग लग जाए, अर्थक्वेक आए या कोई टेररिस्ट अटैक हो या कोई और डिज़ास्टर आ जाए, तो ऐसे में लोगों को सेफली कैसे रिएक्ट करना है, इसकी प्रैक्टिस करना ही मॉक ड्रिल कहलाता है। मेन पर्पस होता है कि लोगों को सिखाया जाए कि रियल इमरजेंसी सिचुएशंस में कैसे काम रहना है, कैसे जल्दी इवैक्यूएट करना है और किस तरह हेल्प लेनी है। मॉक ड्रिल्स जनरली स्कूल, कॉलेजेस, फैक्ट्रीज या पब्लिक प्लेसेस में की जाती है ताकि सभी लोग रेडी हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी स्कूल में फायर ड्रिल हो रही हो, तब स्टूडेंट्स और टीचर्स को बताया जाता है कि फायर अलार्म बजते ही सबको एक लाइन में बिना भागे दौड़े कैसे सेफ एरिया तक पहुंचना है, कैसे फायर ब्रिगेड को कॉल करना है और कैसे फर्स्ट एड लेना है। ये सभी सिचुएशंस, ये सभी चीज़ें उन्हें सिखाई जाती हैं। अब अगर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो नंबर 1 पे आता है टाइम मैनेजमेंट। मॉक ड्रिल से ये चेक किया जाता है कि लोग कितने टाइम में सेफली इवैक्यूएट हो जाते हैं, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम में हर एक सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड नंबर पे आता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मॉक ड्रिल के ड्यूरिंग लोगों को उनका रोल क्लियर किया जाता है, जैसे कौन हेल्प करेगा, कौन इमरजेंसी नंबर डायल करेगा, कौन इंजर्ड लोगों की हेल्प करेगा। ये सभी चीज़ें उन्हें सिंपली बताई जाती हैं। थर्ड में है सेफ्टी इक्विपमेंट्स का यूज़। इस ड्रिल में लोगों को सिखाया जाता है कि फायर एक्सटिंग्यूज़र, फर्स्ट एड बॉक्स, इमरजेंसी अलार्म और टॉर्च जैसे टूल्स का यूज़ कैसे किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है वीकनेस आइडेंटिफाई करना। मॉक ड्रिल के बाद एक रिव्यू होता है जिसमें देखा जाता है कि क्या क्या गलतियां हुई और उसे कैसे इम्प्रूव करना है, जिससे फ्यूचर में रियल इमरजेंसी के टाइम काफ़ी हेल्प मिलती है। अब फिफ्थ पॉइंट है कोऑर्डिनेशन प्रैक्टिस। इस ड्रिल से डिपार्टमेंट या टीम के बीच कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है, जिससे सिक्योरिटी टीम, मेडिकल टीम, फायर टीम सब मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ तक हमने मॉक ड्रिल के बारे में सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ लिए हैं, पर अब हम समझते हैं कि आखिर अभी ये मॉक ड्रिल प्रैक्टिस क्यों की गई। सो एज़ वी ऑल नो कि पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ अनआर्म्ड इनोसेंट सिविलियंस पे, उसके बाद इंडिया और गवारिस्तान मतलब कि पाकिस्तान के बीच टेंशन्स बढ़ गए, जिसके चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि पब्लिक और अथॉरिटी को वॉर लाइक इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर किया जाए, और इसी के लिए इस मॉक ड्रिल को प्रैक्टिस किया गया। अब इस ड्रिल का पर्पस था पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना कि इमरजेंसी में कैसे रिएक्ट करें। इवैक्यूएशन ड्रिल और ब्लैक आउट स्टिमुलेशन के थ्रू लोगों को ट्रेन करना, एयर रेड सायरन्स और बंकर्स का यूज़ करना सिखाना, क्रिटिकल इंसुलेशन जैसे कि पावर प्लांट का प्रोटेक्शन इंश्योर करना और कोऑर्डिनेशन टेस्ट करना बिटवीन पुलिस सर्विस, फायर सर्विस, मेडिकल टीम और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स। अब आपको ये भी बता दें कि ये पहली बार नहीं था जब इंडिया ने एक नेशन वाइड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल अनाउंस और प्रैक्टिस की हो। इससे पहले भी 1971 में इंडिया और गवारिस्तान मतलब कि पाकिस्तान के बीच वॉर होने वाला था। उस वक्त भी इंडियन गवर्नमेंट ने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल लॉन्च की थी। ये ड्रिल वॉर के दौरान होने वाले एयर अटैक्स और एनिमीज़ के लिए पब्लिक को प्रिपेयर करने के पर्पस से की गई थी। वॉर से पहले की गई ये इंडिया की सबसे बड़ी सिविल डिफेंस एक्सरसाइज थी। इसमें पब्लिक को मेंटली और प्रैक्टिकली प्रिपेयर किया गया फॉर रियल अटैक। इसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि कई लोग कहते हैं कि वॉर के दौरान इस ड्रिल की वजह से सिविलियन कैजुअलिटीज़ काफ़ी हद तक कम हुई थी। तो ये तो थी इंडिया और मॉक ड्रिल की कहानी। अब आप लोग हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या गवर्नमेंट को ऐसे डिफेंस मॉक ड्रिल रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट करवानी चाहिए या नहीं, और आप में से कितने लोगों को पता था मॉक ड्रिल के बारे में। सो इसी के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।